दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है शादी। हाँ, मैंने की है मेरे जीजा से। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गायत्री का आज बीए फाइनल ईयर का आखिरी पेपर है। पेपर बहुत अच्छा हुआ। गायत्री की सहेली रिया का पेपर भी बहुत अच्छा गया। अच्छे नंबरों से पास होने की उम्मीद थी। रिया और गायत्री आपस में बातें करते हुए एक बड़ के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। रिया गायत्री से आग्रह कर रही थी कि चलो हॉस्टल में चलते हैं, वहां चलकर ढेर सारी बातें करेंगे। परंतु गायत्री समय के अभाव का हवाला देते हुए कहती है कि उसे घर जल्दी जाना है। चाचा चाची इंतजार कर रहे होंगे। तब वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। रिया गायत्री से पूछती है, तुम अपने चाचा के घर में खुश तो हो ना? तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल तो रखते हैं ना? गायत्री कहती है कि चाचा चाची दोनों बहुत अच्छे हैं, उसकी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं। 2 साल पहले पिताजी के देहांत के बाद से ही गायत्री अपने चाचा चाची के पास रह रही है। उसके चाचा की भी 2 बेटियां हैं, प्रीति और दीपा। गायत्री इसी तरह से छोटी मोटी बातें करने के बाद रिया से अलविदा कहती है। घर आने के बाद गायत्री को पता चलता है कि उसके चाचा की बड़ी बेटी प्रीति के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का मयंक देखने में तो सुंदर है ही, साथ ही उसका कारोबार भी काफी अच्छा है। वह रियल स्टेट में काम करता है। घर परिवार भी अच्छा है। आधारभूत औपचारिकताओं के साथ प्रीति और मयंक का रिश्ता पक्का हो जाता है। प्रीति मयंक की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शादी वाले दिन प्रीति के साथ पार्लर जाने का कार्यभार गायत्री को सौंपा गया। गायत्री प्रीति के साथ पार्लर जाती है। गायत्री के पास प्रीति का लहंगा था। प्रीति गायत्री से कहती है कि वह अपने किसी मित्र से मिलकर 10 मिनट में वापस लौट आएगी। यह कहकर वह प्रीति को एक पत्र देकर पार्लर से चली जाती है। परंतु जब 15 मिनट तक भी वह वापस नहीं आती तो गायत्री को उसकी चिंता होती है। वह अपने चाचा को फोन करती है और अपने चाचा को सारी बातें बताती है। चाचा वहां पर आते हैं तो गायत्री उन्हें एक पत्र देती है जो प्रीति उसे देकर गई थी। पत्र को पढ़कर चाचा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह तुरंत अपनी पत्नी को फोन करते हैं तथा अपने समधी को यानी मयंक के माता पिता को भी घर आने के लिए कहते हैं। अचानक इस तरीके से अपने समधी के घर से बुलावा आने से मयंक के माता पिता भी किसी अनहोनी घटना के घटित होने की आशंका से काफी विचलित हो जाते हैं। जल्दी जल्दी गायत्री के चाचा के घर आते हैं। गायत्री के चाचा अपने समधी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पत्र में लिखा था, पिताजी, मैं जानती हूं कि मेरे इस कार्य से आपको बहुत ठेस पहुंचेगी, परंतु जब तक यह पत्र आप पढ़ रहे होंगे मेरी शादी दीपक से आर्य समाज मंदिर में हो चुकी होगी। हो सके तो गायत्री और मयंक की शादी
कर देना, क्योंकि गायत्री भी मेरी तरह ही सेम कद काठी की है। गायत्री के चाचा अचानक इस तरह के फैसले में अपने संबंधी से भी राय मांगते हैं और दोनों परिवारों की रजामंदी से इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए गायत्री और मयंक की शादी अचानक हड़बड़ाहट में कर दी जाती है। गायत्री का अपने ससुराल में व्यवहार बहुत अच्छा था। वह सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर पूजा आरती करती और उसके बाद ही रसोई में जाकर सास ससुर के लिए चाय बनाती। मयंक के परिवार में सिर्फ 4 ही सदस्य हैं, गायत्री के सास ससुर और गायत्री मयंक। गायत्री की सास अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार से बहुत अधिक खुश थी। वह मयंक के पिता से कहती है कि लड़की तो बहुत ही सुशील है, हर कार्य में निपुण है, मुझे तो बहुत पसंद आई। इसके गुण बहुत अच्छे हैं, परंतु मयंक इस अचानक हुए रिश्ते से खुश नहीं था। वह गायत्री से कटा कटा सा रहता था। एक दिन मयंक गायत्री से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें अचानक से बिना तुम्हारी इच्छा के इस रिश्ते में बांध दिया गया है। मेरी स्थिति भी तुम्हारे जैसी ही है। कुछ समय बहू बेटे के पास रहने के बाद गायत्री के सास ससुर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। इस तरीके से घर में गायत्री और मयंक ही रह जाते हैं। मयंक को गायत्री से किसी तरह का कोई गिला शिकवा तो नहीं था, परंतु वह मन से गायत्री को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। स्थिति बहुत असमंजसपूर्ण थी। गायत्री भी अपने इस रिश्ते को थोड़ा समय देना चाहती थी। गायत्री घर के हर कार्य में निपुण थी। वह स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। एक दिन एक गुजराती फैमिली मयंक के घर खाने पर आई। उन्होंने गायत्री के बनाए हुए खाने की बहुत अधिक तारीफ की। खाने के बाद गुजराती फैमिली ने मयंक और गायत्री से कहा कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल सिया राम जैसी है। गायत्री के मृदुल स्वभाव व कार्य कुशलता के कारण मयंक धीरे धीरे गायत्री की तरफ खींचता चला जाता है। पिछली बातों को भूलकर मयंक और गायत्री का रिश्ता भी बहुत मजबूत बनता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।